बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है बच्चों। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे बच्चे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 चैप्टर 1 कौन सा बुक, फिजिक्स चैप्टर 1 का नाम क्या, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित। बच्चों एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको 99% जो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों सबसे बस एक ही विनती रहेगा कि बस वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और फटाफट सेशन को शेयर कर दे। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको टोटल सब्जेक्ट का वीडियो बनाया हुआ है बच्चों। आप जाएं प्लेलिस्ट में देखें, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एक एक करके आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में जाएं, आप प्लेलिस्ट को ऑन करें, ओपन करें, आपको सारा टाइम टू टाइम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वीडियो मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिजिक्स यानी भौतिकी का। आज पहला प्रश्न क्या है बच्चों, चलिए। और हाँ बच्चों, आपने टोटल कितना स्कोर किया ये बताना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट में आप बताएं कि आपने टोटल क्वेश्चन में से टोटल कितना सही किया। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों, पहला प्रश्न बच्चों, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस में, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में, मतलब इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो पहला नंबर का बच्चों अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड बच्चों, सीधी रेखा में। प्रकाश की रेखा जस्ट सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे ऐसे सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपके ऑप्शन है बच्चों 1, 2, 3, 4, बताइए बच्चों। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके। आपके ऑप्शन है ए यू बटा वी, यू बटा वी, यू प्लस बी, बी बटा यू। तो बच्चों तीसरा नंबर का राइट आंसर बी बटा यू, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण कैसा है, वो दर्पण कैसा है। ठीक है बच्चों, तो आपके ऑप्शन है ए केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो चौथा नंबर का बच्चों या तो समतल या तो उत्तल, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस का ऐसे मात्रक है। तो लेंस का ऐसे आपके ऑप्शन है ए जूल, बी वाट, सी कांच, डी हीरा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं लेंस का ऐसा मात्रक क्या है, पांचवा नंबर का बच्चों कांच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का, बताइए। तो 6 नंबर का राइट आंसर बच्चों डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी बाइफोकल लेंस, बताइए। तो 7 नंबर का राइट आंसर बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपके ऑप्शन है ए कांच में, बी पानी में, सी लोहा में, डी निर्वात में। तो 8 नंबर का बच्चों अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड आंसर बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, दर्पण सूत्र है। आपके ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/u। तो बच्चों इसका दर्पण का सूत्र होगा बच्चों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है। देखिए कार के आगे वाला जो दर्पण होता है उसमें कौन सा दर्पण है ये पूछा। आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। तो 10 नंबर का बच्चों राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कार के जो आगे वाला जो हेडलाइट होता है ना बच्चों, किसी गाड़ी का आगे का 2 हेडलाइट, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप उत्तल दर्पण मत मार दीजिएगा, उत्तल दर्पण साइड मिरर में उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है किसी माध्यम के पर अपवर्तनांक u का मान क्या होता है। आपके ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो 11 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन आर बटा साइन आई। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपके ऑप्शन है 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर, -0.5 सेंटीमीटर, -0.5 मीटर। तो 12 नंबर का बच्चों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.5 सेंटीमीटर किसी लेंस की क्षमता जिसके -2D है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। बताइए। तो 13 नंबर का बच्चों अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। आपके ऑप्शन है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक एवं काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 14 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वास्तविक। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है कैसी। +VE, -VE, ±VE, -+VE। तो 15 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, +VE। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन का पश्च यानी पीछे का दृश्य दर्पण के रूप में देखा जाएगा। अभी बताया कि बच्चों अगर आपको पीछे का दृश्य देखना है तो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वाहन में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपके ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। बच्चों 17 नंबर का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा बच्चों 17 नंबर का, तो बी उत्तल दर्पण जो है वो दर्पण की फोकस दूरी की धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। आपके ऑप्शन है ए धनात्मक, बी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, सी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऋणात्मक। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। तो बताइए 19 नंबर का राइट आंसर बच्चों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मात्रक विहीन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपके ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो बच्चों मैं बता दूं 20 नंबर का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्तल लेंस। चलिए बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 108 मीटर सेकेंड, 3 × 108 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 108 किलोमीटर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का बच्चों अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड, 3 × 108 मीटर सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री का तो आपतन कोण कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 नंबर का मैं आपको बता दूं अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड आंसर, 70 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको समझा दूं। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, ये एक समतल मतलब कोई एक मतलब वस्तु है। ठीक है, और उस पर जो किरण अगर इधर से ऐसे आई बच्चों तो ये आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, और यहाँ से चला गया उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, कॉमन यह है कि एक ही तल पर ये जो बच्चा हो गया, ये वाला जो कोण हो गया ये आपतित किरण, ये जो जा रहा है ये परावर्तित किरण। इधर हम लोग आई से डिनोट करेंगे, इधर हम लोग आर से डिनोट करेंगे। अब बीच में जो होता है बच्चों क्या होता है, वो अविलंब होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, आई बराबर हमेशा आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों,
तो यही आपका इसमें आपको कॉमन वाली बातें थी, जो इसको अगर ये पता है वो बता देगा 40 और 30 70 ये आपतन कोण कितने डिग्री का होगा, तो 70 डिग्री का। ठीक है, अगले प्रश्न चले। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपके ऑप्शन है ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। तो 23 नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, +100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? आपके ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैगनी। तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैगनी का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिकतम होता है। अगले प्रश्न चलें। अगला प्रश्न है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होगी? अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कम होती है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? बताइए। आपके ऑप्शन है +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। तो 26 नंबर का बच्चों अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो यू आर द वेरी गुड, आपका चुना हुआ आंसर बिल्कुल सही है, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चले। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का बच्चों अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड, उत्तल लेंस इज द अपसारी लेंस भी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चले बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? मैंने थोड़ा देर बताया था आपको पहले कि सर्च लाइट हो, गाड़ी का हेडलाइट हो, उसमें किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं, या फिर डॉक्टर मरीज वगैरह किसी को ट्रीट करते हैं तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चले। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण के द्वारक। तो 29 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है बच्चों ये, इस पे चले। आज का प्रश्न ये लास्ट और आखिरी है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपके ऑप्शन है ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। 30 नंबर का बच्चों क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों इसका राइट आंसर 30 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वास्तविक और उल्टा होगा। तो बच्चों इस तरीके से सुपर 30 मैंने 10 से 12 मिनट के अंदर में कंप्लीट करा दिया। आप बताइए आपने 30 में से टोटल कितना क्वेश्चन स्कोर किया, कितना आपका सही गया? और बच्चों एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले और अपने सभी परिजनों के पास, दोस्तों के पास, मित्रों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास शेयर कर दें ताकि उन सभी को यहाँ से लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और बच्चों स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है।